स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन। मैंने बीच में कुछ चैप्टर छोड़ा हुआ है, जैसे 8 है और इधर मैंने 6 का छोड़ा हुआ है, 2 चैप्टर। तो वो इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका ऑनलाइन हाफ ईयरली या कुछ होता है तो एक तरफ से करेंगे तो लास्ट में कुछ ऐसे चैप्टर बच जाएंगे जिसमें या तो कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग को ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब पार्ट वाइज देना पड़ता है। इस तरह से हम कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर कुछ चैप्टर करने का फिर बैक हो जाएंगे हम लोग। स्कूल में भी जब हम लोग सिलेबस बनाते हैं तो सीरियली नहीं रखते हैं। इसी हिसाब से मैंने इसमें भी किया हुआ था। तो आज मैं मेंसुरेशन करता हूँ। मेंसुरेशन आप पहले भी कर चुके हैं, इसमें एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब मेंसुरेशन में आता है। अभी हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेन फिगर, हम लोग यहाँ पे उसके बारे में आपको बताएंगे। एरिया ऑफ प्लेन फिगर। अब प्लेन फिगर में क्या आता है? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब आपको प्लेन फिगर में आता है। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड। और एरिया क्या होता है? रीजन बॉन्डेड या द रीजन बॉन्डेड बिटवीन द आउटलाइंस, उसको हम लोग बिटवीन द पेरीमीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम कुछ पहले फॉर्मूलाज वगैरह हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, 2 डायमेंशनल जो प्लेन फिगर होते हैं उसमें क्या क्या आता है। नंबर 1 आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है L इंटू डी। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस बी। ये एक रेक्टेंगल है, ये अगर L है और ये B है तो ये भी L होगा, ये भी होगा, तो 2 इंटू L प्लस बी। दूसरा स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होता है अब जानते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, या इसका एरिया दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं। एरिया, इसका एरिया और भी हो सकता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर भी होता है, डायगोनल स्क्वायर भी होता है। ये स्क्वायर है, मान इसका लेंथ और ब्रेथ बराबर है। ये अगर मान लो x है तो ये भी x होगा, और ये इसका डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये दोनों डायगोनल इक्वल होता है तो डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा। फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड होगा। उसके बाद आप आइए नंबर 3, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या होगा पैरेललोग्राम में भी? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ये पैरेललोग्राम है। ये मान लो इसका L है, ये B है, तो ये भी L होगा, ये भी होगा, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ भी L प्लस बी, एडजेसेंट साइड L और B हो गया, 2 इंटू L प्लस बी ही होगा पेरीमीटर। उसके बाद आप आइए रोम्बस, RHOMBUS। रोम्बस आप जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस दो फार्मूला हो सकता है। एक हो सकता है, एक होता है एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, या दूसरा हो सकता है हाफ, बेस मतलब साइड हो गया, साइड इंटू हाइट। पेरीमीटर होता है इसका 4 इंटू साइड होता है। ये आपको रोम्बस है, ये रोम्बस है, इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, ये रोम्बस है। इसका ये एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। तो और अगर हम इसको लेते हैं
तो ये होगा, और अगर बेस का हाइट लेंगे तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू साइड उसका हाइट हो गया। तो 4 इंटू साइड या हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे, ये लिख लेने के बाद, ये देख लेने के बाद हम नंबर 5 लेते हैं। नंबर 5 में हम रोम्बस के बाद ट्रेपीजियम करेंगे। 5 ट्रेपीजियम में एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, ये पैरेलल साइड्स लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसका पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ कर देंगे। अगर मान लो ये एक ट्रेपीजियम है, तो ये साइड, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम ये मान लो h है, तो इसका a प्लस बी, हाफ a प्लस बी इंटू h हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हाफ a प्लस बी इंटू h हो जाएगा। और अगर ये सभी साइड दिया हुआ है तो सबको जोड़ देंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। ये हमने क्वाड्रिलेटरल के कुछ लिखे। उसके बाद हम लोग ट्राइंगल में जाएंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ नंबर 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला जो एरिया का होता है, इसका 3-4 फॉर्मूला आता है। जनरल फॉर्मूला सबसे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अगर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बी इंटू √a² माइनस b²/4 होता है। ये आपको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 sides आर गिवन, इसको हम लोग बाय हीरोन्स फॉर्मूला वो होता है एरिया इक्वल्स टू S इंटू √S माइनस A इंटू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये आपको अगर ABC उसका 3 साइड है, S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2। ये आपको हीरोन्स फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है आपको राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। अब लेग्स किसको बोलते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये तो ये दोनों लेग है, ये और ये क्या कहलाएगा, लेग कहलाएगा, जो दो परपेंडिकुलर इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपको पेरीमीटर ऑफ इसका होता है ट्राइंगल का। तो मैंने यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग सर्कल का एरिया क्या होता है,
वो आपने पहले भी पढ़ चुका है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एक और है नंबर 7, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। और अगर ये सेमी सर्कल होगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। और अगर पेरीमीटर होगा सेमी सर्कल का तो वो हो जाएगा आपको 2 पाई आर था, तो पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि नीचे भी एक लाइन रहेगा 2 आर रेडियस हो गया, या पाई आर प्लस डी हो जाएगा। तो ये इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, तो मैं आगे आपको कराऊंगा, इसको देख लीजिए और ये